बैक टू माई चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज हूँ एक नई रेसिपी के साथ आप सभी के। तो आज मैं वैसे नई तो नहीं है, वैसे आप लोगों के लिए नई नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी नई है क्योंकि मैं ये सब बहुत कम ही बनाती करती हूँ। तो आज मैं ना सोया चीन्स बना रही हूँ, मतलब जो शिमला मिर्च वगैरह प्याज वगैरह काट के बनाते हैं ना। तो आज मैं वही ट्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है वो सब्जी। और थोड़ा सी एक ना मेरी मतलब क्लिप वीडियो हो चुकी है, जैसे कि मैं ये सब बना रही हूँ ना, मसाले डालने का जो वीडियो था वो क्लिप हो गया। तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना क्योंकि मैंने जानबूझ के क्लिप नहीं किया। मैंने उस पर क्लिक किया था, शायद वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ और मैंने सारे मसाले डाल दिए। फिर उसके बाद मैं मतलब देखा कि मतलब वो ऑन ही नहीं हुआ। तो कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो प्लीज़ हमें भी माफ़ कर देना। तो जो गलती हुई ना वो बहुत बड़ी गलती है, मतलब जो मसाले था सबसे ज़्यादा तो वही मतलब ज़रूरी थी रेसिपी के लिए, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था दिखाना कि आप सभी को दिखाती कि मैं कैसे बनाती हूँ जब भी मुझे ये बनानी होती है। वैसे तो ये मेरे लिए नई नहीं है, कभी कभी मतलब हस्बैंड बनाते थे। वैसे तो ये मार्केट में ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है, चलती रहती है, खाते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे मैं सब कुछ डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने इसमें काट लिए 3 बड़ी प्याज और 2 शिमला मिर्च और 2 टमाटर, और यहाँ पे सोयाबीन को भी मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया था। दोनों सबको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद ही मैं मतलब इसमें मसाले ऐड करती हूँ, पर वो वीडियो मेरी क्लिप हो गई है तो क्या कर सकती हूँ। अब मैं वो वीडियो वापस तो नहीं ला सकती और ना ही तो मैं इनमें दोबारा से मसाले डाल के आप सभी को दिखा सकती हूँ। तो मेरे पास ना पनीर रखा हुआ था तो मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये सब्ज़ी और मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो मैं ये मतलब बनाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। बस कुछ नहीं, इसके लिए आप मैं मुँह से बता दे रही हूँ क्या क्या मसाले डलेंगे, तो आपको दिखा नहीं पाया तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ना किसान जेल की सॉस होनी चाहिए और सोया सॉस होनी चाहिए, और वो होते हैं ना जो चाउमीन में दाने डाले जाते हैं वाइट वाइट, उसे क्या बोलते हैं, मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो डालते हैं। और ये सब डालने के बाद मतलब मैं फ्राई करती रहती हूँ। फ्राई ये सब चीज़ मैंने डाल ली है। थोड़ा सा वीडियो मेरा लगता है दोबारा से मतलब डल गया था, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना मुझे। आज क्या करूँ, बहुत दिन हो गए हैं ना, 2-3 दिन हो गए हैं, कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा है ना, दिमाग काम कर रहा है, तो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या से क्या वीडियो एडिट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो मेरे से दोबारा लग गया शायद, इस वजह से ये दोबारा से क्लिप आ गई है लगती हुई। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी, मतलब मैंने इसमें मसाले सोया और किसान जेल की सॉस डाली है, सोया सॉस डाला है, हल्दी हल्की सी डाली है, मिर्च, धनिया पाउडर, मैगी मसाला और चाट मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला। तो ये सब डाल के मैंने इसको मतलब अच्छे से बनाया था। सोया सॉस वगैरह डाल के बाद मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और आपके पास अगर किसान जेल की सॉस है ना, तो वो इस रेसिपी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ना मतलब उसके बगैर तो ये बन ही नहीं सकती है, मतलब ना सोया सॉस के बगैर बन सकती है ना ही तो उसके बगैर। तो जो चाउमीन मसाला है तो वो आप डाल सकते हो, वैसे मैंने नहीं डाला है, मैंने उसकी जगह मैगी मसाला ऐड किया है। और मैगी मसाला मुझे मतलब अच्छा लगता है, सब्जी में मैं डालती रहती हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। तो ये सब कुछ डालने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि जो थोड़ी सी बड़ी हैं हल्की सी जो, और थोड़ी सी टाइट टाइट हो गई है ना फ्राई होने के बाद, तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये सब सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसमें ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगेगी बनने के लिए। इसे मैं इसको मिक्स करके अच्छे से, उसके बाद मैंने देखा इसमें थोड़ा सा पानी मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने डाला था। तो और पनीर वगैरह डालने के बाद ना मैं मतलब ज़्यादा तो पानी डलता नहीं है इसमें। फ्रेंड्स, आप फ्राई करोगे ना तभी ये मतलब ऐसी हो जाती है मरी मरी। तो मैं इसको ना ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं सब्जी को ढक के आ गई हूँ और मैं सीधा आ गई हूँ रूम में। इस टाइम ना मैं सीधा रूम में आई, तो यहाँ पे मेरा बिस्तर मुझे ठीक करना था
और आप सोच रहे होगे कि आप यही चादर बिछाए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा था ना कि वो चादर गंदा हो गया था, तो मैंने मतलब वो बिछाया ही नहीं, यही वाला मेरे हाथ से बिछ गया। तो इसलिए ये 1-2 दिन से ये वीडियो में दिखाई दे रहा है ये वाला चादर, क्योंकि मैंने वो वाला मिल नहीं रहा था मुझे, मैंने रख दिया था और लाने की वजह से फिर मैंने यही बिछा दिया कि मैंने धुला हुआ था, तो चलो मैंने यही बिछा देती हूँ इसलिए। तो बेडशीट मतलब मेरा गंदा तो ज़्यादा होता नहीं है, बच्चे ना मतलब ख़राब कर देते हैं, इधर उधर बैठते हैं ना, कूदते फाड़ते हैं, तो उसके वजह से मतलब क्या होता है ना कि बेड सबसे जल्दी ना बेड ही बिगड़ता है। क्योंकि बेड के क्या है ना कि वैसे तो मैं ना चारों कोनों में मतलब गांठ बांध के चादर में उसके बाद ही बिछाती हूँ। उससे क्या हो जाता है ना कि आप मतलब बच्चे रहते भी है ना बिस्तर पे और खेलते भी हैं, तो इतना मतलब नहीं बिगड़ता है। तो इस तरीके से बिछाने से ना मतलब बिगड़ना भी कम होता है और ये साफ सुथरा एकदम बना रहता है, एकदम फिट बना रहता है। तो इस तरीके से मैं ज़्यादातर बिछाती रहती हूँ। वरना तो आप मतलब मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से आप जो चादर सेट करने वाली पिन होती है ना, उसको ऑर्डर कर सकते हो। मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं की है, क्योंकि मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ना ही तो मेरे बच्चे इतना कुछ करते हैं, बिगाड़ते हैं ना कुछ, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं करी। पर आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो मतलब ज़रूरत रहती ही रहती है। जो मतलब 1-1 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना, 3 साल तक के मतलब बच्चे, तो वो क्या होता है ना बेड शीट पे वगैरह पे सब पे कूदते रहते हैं इधर उधर, तो बिस्तर सबसे जल्दी बिगड़ता है। तो बार बार हम माओ को क्या होता है ना, कोई भी चीज़ ना बिगड़ी हुई दिखती है ना, तो ये लगता है ठीक कर दो ठीक कर दो। जब तक उसको ठीक नहीं कर लेते ना, तब तक मन ही नहीं मानता है। ये इसी वजह से ना वो पिन आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो वो ज़्यादा की नहीं, ज़्यादातर 150 रुपये या 120 रुपये तक की शायद है परचेस। मैंने वीडियो में भी बहुत से लोगों को देखा है, तो आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं बिस्तर को मतलब झाड़ दूँगी, मुझे लगाना थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना, मतलब धूल डस्ट आ जाती है, तो उसको भी मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ। झाड़ने के बाद बिस्तर तो मेरा एकदम ठीक हो गया है। उसके बाद मेरा लग गया काम झाड़ू का। और मतलब ज़्यादा तो वैसे है नहीं, वैसे ज़्यादा काम तो होते नहीं है डेली के, क्योंकि आप ना डस्टिंग का जो काम होता है तो उसको अगर जल्दी से निपटा लो ना, तो फिर तो झाड़ू पोछा ही रह जाता है। और मैं ना अभी मेरा डस्टिंग का काम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, तो आज का नहीं है। और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो सुबह सुबह सिर्फ वो लोग घर पे ही हैं, और यहाँ पे मेरा झाड़ू भी अच्छे से लगना। मैं ना मतलब झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अच्छे से झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी धूल डस्ट होती है ना मतलब निकल जाती है, तो क्या होता है ना कि आपका पोंछा भी अच्छे से लग जाता है। और जल्दबाजी में जब भी मैंने झाड़ू लगाई ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूट जाता है गलती से ही। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। हर इंसान से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती होती है, तो ऐसे ही मुझसे भी गलती होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, भगवान नहीं हूँ जो मैं गलती नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे से गलतियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं है कि मैं अपनी गलती ना बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अपनी गलती बता देती हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हुई है तो मैं बताऊँगी नहीं। अगर मैं अब बताऊँगी नहीं तो फिर कौन बताएगा। तो यहाँ पे बस ये वाले रूम में ही मुझे अच्छे से झाड़ू लगा के लेके आना था, और बाहर वाले रूम में भी ज़्यादा कचरा नहीं है, तो मैंने ना मतलब रात को झाड़ू लगा ली थी। रात को झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मैं ना बाहर कूड़ा करती नहीं हूँ, बस मतलब घर में ही रखती हूँ कूड़े को, बाहर नहीं करती। बाहर कर दूँगी तो फिर सही नहीं रहता है। तो फिर भी चारों तरफ से निकालने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा बहुत तो कूड़ा निकल के आ गया है, क्योंकि बच्चों के जो पेपर वगैरह से हैं वो पड़े हैं, कभी ये कुछ डाल देते हैं कभी कुछ डाल देते हैं, तो इन्हीं का कूड़ा होता है। और न था तो हम लोग तो कुछ भी ऐसा करते ही नहीं है जिससे कि कोई डस्ट या कूड़ा कुछ भी हो। और यहाँ पे ना बस यही चीज़ थी कि मैं बच्चों के सामान ना मैंने पेपर वेपर सब इस पन्नी में मतलब भर के रख दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे ना ये बाद में मैं कर दूंगी, पर फिर मैंने इसमें भर दिए थे, क्योंकि बड़े बड़े जो भी थे ना सब उठा के मैंने सीधा इस पन्नी में फेंक दिए। फिर बाद में ना मैं सीधा डस्टबिन में ही डाल दूंगी सुबह के टाइम पे। फिर ओह सॉरी, सुबह तो है ही, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह के टाइम तो है ही, मैं सारा कूड़ा मतलब बाहर निकाल दूंगी। क्या करूँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है अभी मेरे साथ, मतलब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इतना। और आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो भी अभी 2-1 दिन से नहीं आए हैं,
तो कुछ टेंशन्स है जो मेरे दिमाग में इतनी चल रही हैं ना, घूम रही हैं बार 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 बार, उसके वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आ चुकी थी फिर चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और मुझे चाय ना जब तक मतलब ऐसा तो मैं पीती नहीं हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू मार के और फिर रख दी है चाय बनाने के लिए अपने लिए। तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, सॉरी दूध को कर रही हूँ। चाय बनने के लिए मैंने आ गई हूँ यहाँ पे। और ये आयुष ना जो एक दो मतलब कान्हा जी के कपड़े हैं जो कि वो धो के रख रहा है। और यहाँ पे ना मतलब मैं सुबह ही नहा चुकी थी आज, क्योंकि मैंने ना सुबह सुबह मंदिर जाना था जल्दी, तो मैंने सुबह ही मतलब नहा लिया था। सुबह जल्दी नहा के मैं पूजा मंदिर पे कर आई थी, क्योंकि फिर ना काम में लग रहे हो तो बहुत टाइम हो जाता है। तो सुबह के टाइम मैं ना झाड़ू वगैरह कर लिया था, उसके बाद ही मैं मतलब मंदिर गई थी पूजा करने के लिए नहा धो के। फिर मैं मतलब मंदिर से आई थी तो मतलब फिर खाना पीना बनाया और मतलब वैसे बाकी के सारे जो काम होते हैं ना वो निपटाए। जब यहाँ पे हस्बैंड पूछ रहे थे कि खाना बन गया है, तो मैंने कहा कि खाना वगैरह तो सब रेडी है, बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अगर तुम पीना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, अपने लिए बना दूँ सिर्फ। तो मैंने और अपने मतलब आयुष के लिए बना ली है चाय। तो यहाँ पे चाय मतलब बनी रही थी और मैं यहाँ पे कुछ मतलब बात करने लग गई थी हस्बैंड से, क्योंकि हमारे स्वीटी और मिट्टू जो है ना थोड़ा सा मतलब परेशान कर रहे थे। तो वो सोच रहे थे उनके लिए कैल्शियम की मतलब वो आती है इनके मतलब पैरोटों के लिए कैल्शियम की कुछ लाने के लिए। तो वो बस वही लाने के लिए मुझसे कह रहे थे। तो मैंने कहा कि आप ना पैरेट वाली जो दुकान है शॉप्स है ना, मतलब उस पर पूछ लेना कि अगर उस पर वो चौक आ गई हो तो मतलब हम अपने पैरेट के लिए लेके आ जाएंगे। और हमारे ना 2 पैरेट थे, आपको पता ही होगा। और 2 की जगह अब हमारे 4 पैरेट हो गए हैं, क्योंकि हम 2 पैरेट और लेके आ गए हैं। तो आगे अभी तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, पर मैं जब वीडियो और अच्छा शूट करूँगी, जब मेरा मन अच्छे से होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे मतलब। और मैंने उनके नाम भी रख दिए हैं, उनके नाम मैंने रख दिए हैं। जैसे मेरे पहले वाले पैरट के ना मिट्ठू और स्वीटी है, तो जो दूसरे जोड़ा आया है उसका नाम मैंने किट्टू और लवली रख दिया है। तो आप सभी बताना कि नाम कैसे हैं मेरे चारों पैरट के। तो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना प्लीज़, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने नाम कैसे रखे हैं। नहीं अगर आपके नज़र में कोई नेम हुए तो बता देना, मैं मतलब रख दूंगी अपने पैरोटों का है। और फिर यहाँ पे मतलब मेरी चाय भी अच्छे से बन चुकी थी, खदक गई थी। अब मैं उसके बाद में 2 ही गिलास में अभी छान लूँगी। देख थोड़ी सी चाय बची है तो जानवी अभी पी रही है तो पिएगी, नहीं तो उसके लिए भी कुट लूँगी फिर मैं बाद में। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे वीडियोस के नहीं आ रहे, तो क्या करूँ, मेरा कभी कभी पता है ना मन ही नहीं करता है वीडियो डालने का। तो कभी कभी होता है एक तो ऐसा ही मतलब ना डालो वीडियो, समझ में नहीं आता है कुछ कभी कभी कि डालना है नहीं डालना है। कभी कभी क्या होता है ना, आवाज़ वगैरह डालने में बहुत आवाज़ हो रही होती है। तो मैंने सोचा था कि कल वीडियो डालूंगी, पर यहाँ पे किसी की बगल में शादी थी, उसके वजह से इतना डीजे चल रहा था इतनी तेज़ आवाज़ में, तो मैंने वीडियो में आवाज़ ही नहीं डाल पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आवाज़ डालती तो वो डीजे की आवाज़ आती और इसलिए मैंने डाली नहीं थी आवाज़, क्योंकि इतना साउंड में ना आवाज़ डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मैं यहाँ आ गई थी, मेरे कपड़े धुल गए थे, मशीन ने कपड़े धुल दिए थे। कपड़े लेके आई छत पे, तो कपड़े लेके आई तो बादल बादल चारों तरफ हो रहा था। और देख सकते हो आप धूप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। 2-1 दिन से ना मौसम भी थोड़ा सा मतलब ख़राब हो रहा है और धूप भी नहीं निकल रही है, कम धूप निकल रही है। वरना तो धूप कभी कभी बहुत मतलब हो जाती है ना, अभी पर इतनी धूप मतलब नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे ना मतलब मैं सारे कपड़े लेके आ गई थी, और आज के कपड़े थोड़ा ज़्यादा ही थे, मतलब 2-3 साड़ी हो गई और कपड़े बहुत निकल आए, क्योंकि मैंने ना 2 दिन कपड़े मतलब नहीं धोए थे और 2 दिन के कपड़े जमा मतलब होके बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। इसके चलते ना मतलब कपड़े तो मतलब कोई भी हो कोशिश मतलब धुलने के लिए तो मतलब रह ही जाते हैं। मतलब मैंने ना व्रत के चक्कर में 2 दिन व्रत में मतलब 1 दिन मेरा व्रत था 9वीं वाले दिन ना, उस दिन के कपड़े भी रह गए थे और उसके दूसरे तीसरे दिन के भी कपड़े मैंने नहीं धोए थे।
क्योंकि क्या ना कि फिर मैंने 1-2 दिन कपड़े 2 दिन के लिए कपड़ों का एक संग मशीन क्या चलाऊँ, फिर एक साथ ही मतलब मैंने कपड़े धो दिए थे। चद्दर फद्दर भी मैंने निकाल ली थी, बेड शीट और ये तकिया की कवर वगैरह सब कुछ निकाल के मतलब सारे कपड़े। और यहाँ पे मेरी हेल्प भी करवाने आयुष आ गया था, क्योंकि अब ज़्यादा कपड़े थे तो उसने हेल्प करवाना आ जाता है वो कपड़े डलवाने के लिए मेरे साथ में। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं तो देखते हैं चिमटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि चिमटी भी फिर इतने सारे कपड़ों में कम पड़ती है। और क्या होता है ना, कभी कभी मैं भी वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, कभी कभी होता है फ्रेंड्स, हो जाता है हमारे साथ भी ऐसा कि नहीं होता है, कोई कोई क्लिप कट जाती है ना तो पूरा फिर वीडियो ख़राब हो जाता है। जैसे आज की वीडियो में थोड़ी सी एक क्लिप कट गई, जिसके वजह से मेरा पूरा वीडियो की लुक बिगड़ गई। नहीं तो वह अगर मेरे वीडियो की क्लिप नहीं कटती ना तो शायद बहुत अच्छा लगता वीडियो। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ऑलरेडी डाल लिए थे, पर चिमटी लगाना बाकी था, तो ऊपर के मैं सारी में चिमटी लगा रही हूँ धीरे धीरे। चिमटी कम ना पड़े तो दूर दूर एक एक दो दो कपड़ों में मतलब लगाती हुई जा रही हूँ। सारे कपड़ों में लग जाएगी ना तो क्या है कि कपड़े, बंदर आते हैं यहाँ पे, बंदर बहुत रहते हैं। बंदर कभी कपड़े लेके चले जाते हैं, कभी कुछ, कभी फाड़ जाते हैं, शर्ट की बटन होती हैं उनको तोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करते हैं बंदर यहाँ पे। तो चिमटी तो मतलब लगाना, अगर अगर नहीं लगाया ना तो मानो तो आपके कपड़े मिलेंगे ही नहीं। आप कभी मतलब हवा भी चलती है तो उड़ने का भी डर होता है ना, तो कपड़े मिलेंगे नहीं। तो ऐसा होता ही रहता है फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।